राधे राधे। वृंदावन से आज हम दर्शन करने वाले हैं श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर और कोई नहीं, इस्कॉन का मंदिर है। इस्कॉन ज़्यादातर सभी लोगों ने सुन रखा है। सबसे पहला इस्कॉन का मंदिर वृंदावन में ही बना था और ये वही मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन वृंदावन में इसका नाम है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, क्योंकि गर्भगृह में मेन जो मूर्ति है वो कृष्ण और बलराम की है, दूसरी तरफ राधा कृष्ण और उनकी सखियों की है, और तीसरी तरफ जो मूर्ति है उसमें जो गुरुदेव वगैरह हैं वो हैं ठाकुर जी के साथ। तो इस तरह से 3 दर हैं, बीच में कृष्ण बलराम है, एक तरफ राधा कृष्ण है। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर मंदिर है वृंदावन में इस्कॉन का। 1975 में यह मंदिर बना था और ये वृंदावन के थोड़े से आउटिंग एरिया में आता है। आता तो वृंदावन के अंदर ही है, लेकिन जो पुराना वृंदावन है वहाँ से थोड़ा सा हटके है ये मंदिर। इसी की लाइन में आगे जाके आपको प्रेम मंदिर, वैष्णो माता मंदिर और भी बहुत सारे, अष्टभुजा देवी मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो आधुनिक मंदिर में आते हैं। लेकिन इस्कॉन मंदिर 1975 का बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 50 साल के आसपास ये मंदिर पुराना हो चुका है। मंदिर के जो संस्थापक थे वो थे श्री प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद जी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं, 66 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने गुरु जी के कहने पे, भक्ति वेदांत स्वामी ज्योति उनके गुरु जी थे, उनके कहने पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। विदेश गए वो इतने वृद्ध अवस्था में। उसके बाद उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के काम किया, उन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में और भी बहुत सारी भाषाओं में कन्वर्ट किया। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो इस्कॉन मंदिर है ना, वहाँ के सारे लोग पैसा वगैरह ये सब चीज़ें ना बाहर पहुँचाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई कहूँ तो मैं वृंदावन से हूँ और मैंने देखा भी है कि ऐसी बातें सिर्फ़ और सिर्फ एक अफवाह है। उल्टा जो प्रभुपाद थे उन्होंने तो विदेशी लोगों को भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना बताया। पूरी दुनिया में अब इस्कॉन के नाम से इतने सारे मंदिर हैं। इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण के बारे में जागरूकता फैलाना ज़्यादा से ज़्यादा। वृंदावन में हम लोग ना तो इसे इस्कॉन मंदिर कहते हैं, ना ही श्री कृष्ण बलराम मंदिर कहते हैं। वृंदावन के लोग इसे अंग्रेज़ों का मंदिर कहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वृंदावन में किसी से भी पूछो कि भाई कृष्ण बलराम मंदिर या फिर अंग्रेज़ों का मंदिर, भाग के हर कोई यही कहेगा, हाँ भाई हमें पता है अंग्रेज़ों का मंदिर। अच्छा, वृंदावन में एक बात और बताती हूँ मैं आपको, अंग्रेज़ आपको इतने ज़्यादा दिख जाएंगे और हमारे भारतीय परिधान में वो लोग भक्ति भी एक अब सीख गए हैं, करते भी हैं। तो बिल्कुल हमारे पारंपरिक कपड़ों में आपको मिलेंगे, वही तिलक वगैरह, और आपको अब तो अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि आपके बगल में भी कोई अंग्रेज़ या फॉरेनर या फिर रशियन कोई भी है। और एक बात बताऊं तो जब हम छोटे थे तो हमारे घर में जितने भी गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, तो हमको ही जिम्मेदारी सौंपी हुई थी कि भाई जाके इनको दर्शन वगैरह करवा के लेके आने हैं। 2, 3, 4 दिन जितने भी दिन वो लोग रुकते थे, हमारा यही काम था उन्हें उन्हीं मंदिरों के दर्शन करवाना जिनके हमने उनको पिछली बार करवाए थे। हमारी लिस्ट में अंग्रेज़ों का मंदिर यानी ये इस्कॉन मंदिर हमेशा होता था। अच्छा, इस मंदिर के प्रांगण को देख के आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि बहुत सारी रील्स में आपने लोगों को यहीं पे नाचते गाते मटकते देखा है। देखिए, हम तो मंदिर में नाचते गाते मटकते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त तो मैं आज वीडियो ही बना रही थी आप लोगों के लिए। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तकरीबन 7:45 का समय हो रहा था इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मंदिर की जितनी भी दीवारें हैं ना, सारी की सारी दीवार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, बाल लीलाओं से, उनके लड़कपन से, उनकी जवानी से और उनके सौंदर्य से बिल्कुल चित्रित हैं। सब तरफ भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण है यहाँ पर। और मंदिर वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी पुराना मंदिर भी है ये, कोई ज़्यादा नया मंदिर नहीं है, लेकिन और मंदिरों से तो नया ही माना जाएगा। तो वृंदावन में जब कभी भी हमारे घर में गेस्ट आते थे, हम उनको ये अंग्रेज़ों का मंदिर दर्शन कराने ज़रूर लेके आते थे, ये कह के कि एक ऐसा मंदिर दिखाते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और उस समय पे ऐसा ही लगता था, क्योंकि उस समय पे ना यहाँ पे अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा आया करते थे। अब भी आते हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा थे। और अभी भी ना इस मंदिर के बाहर कीर्तन चल रहा था, जहाँ पे म्यूज़िक लगा के अंग्रेज़ जो हैं वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के ऊपर नाच रहे थे स्पीकर लगा के, और बहुत सारे भीड़ के लोग उनको देख रहे थे। अच्छा, वो चीज़ मैंने जानबूझ के शूट नहीं की, क्योंकि आपका कीमती समय और अपना कीमती समय इस तरह से क्यों नष्ट करना। मंदिर अंदर से भी बड़ा ही सुंदर है। ऊपर जाने का रास्ता भी है मंदिर में। ऊपर भी आप गैलरी टाइप का बना रखा है जिसमें तस्वीरें वगैरह लगा रखी हैं और भी चीज़ें इसमें लगा रखी हैं।
लेकिन मेन मंदिर जो है वो अंदर का ही है, जो मैंने आपको अपने फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से दिखाया है। साथ में यहाँ पे एक प्रभुपाद जी की प्रदर्शनी भी कह सकते हैं आप, गैलरी भी कह सकते हैं, ऐसी भी बनाई गई है जिसके दर्शन मैं आपको करवाऊँगी। अच्छा, जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ, श्री प्रभुपाद जो थे वही इस्कॉन के संस्थापक थे और साथ में उन्होंने इस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। 66 वर्ष की वृद्ध अवस्था में अपने गुरु भक्तिवेदांत स्वामी के कहने पे वो विदेशों तक गए। वहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार किया, जो महामंत्र है उसका प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में मंदिर बनवाए। कैसे बनवाए? अपनी भक्ति और शक्ति से। वो जो थे वो इतने शालीन थे, उन्होंने इंग्लिश में भगवत गीता और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कन्वर्ट की उस समय में। तो ये है प्रभुपाद जी। देखिए, उस समय जब वो गए थे बाहर विदेशों में, तो वो गए थे शिप से, तो वही सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं, बाद में आगे उनके शिष्यों ने इस परंपरा को जारी रखा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से उनकी पूरी गैलरी है जो बनाई गई है। यहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भी दिखाए गए हैं। यहाँ पे सब लोग फोटोग्राफी वगैरह करने में लगे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और पीछे उड़ीसा की जो झांकी है, जो जगन्नाथपुरी में जो रथ वगैरह निकलता है जगन्नाथ जी का, वो सब भी यहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं। पूरा मंदिर बड़ा ही सुंदर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वृंदावन के पुराने पुराने और सुंदर सुंदर मंदिर मैं लेके आई हूँ कथा के साथ। तो बने रहे मेरे इस चैनल पर, वीडियो के लाइक के साथ, सब्सक्राइब के साथ। सब मिलकर बोलें राधे राधे।